ईरान दुनिया की सरजमीन पर एक ऐसा नाम है जो अमन, भाईचारा और प्यार मोहब्बत के लिए दुनिया में एक मिसाल था। मगर पिछले कुछ सालों में इसने ऐसे ऐसे तूफानों का मुकाबला किया है जिसके लिए दुनिया भी हैरान है। जिस तरह घर के लोग चोर हो तो वो घर तरक्की नहीं करता, उसी तरह जिस मुल्क के चलाने वाले बेईमानी के पानी से गुथे हुए आटे की रोटियां खाएं तो वो मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे देश को जितना खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा खतरा इस देश के अंदर रहने वाले दुश्मनों से है। उन लोगों से है जो नौकरी तो करते हैं कानून की, मगर वफादारी करते हैं पड़ोसी देश की। गद्दारी की दीमक हमारे मुल्क को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। इन्हीं गद्दारों में से एक नाम है एसीपी शेतकर। थैंक यू एसीपी अंकल। अगर आज आप वहां नहीं होते तो वो इंस्पेक्टर जावेद खान तो हमारी। अरे मुझे मालूम था बेटे, इसीलिए मैं वक्त पर आ गया। और श्याम सुंदर जी, ये लीजिए आपके हथियार और आरडीएक्स। शुक्रिया केबी शेतकर जी। श्याम सुंदर जी, हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि भगवान ने हमें केबी जैसा दोस्त दिया है। हमें कितनी बार इन्होंने मुसीबतों से बचाया है। अरे भैया, श्याम सुंदर जी और उनके दोस्तों को आरडीएक्स और हथियारों के दर्शन तो कराओ। We made it, man. We made it. तबाही टेंशन है। वाह यार, ये तो बहुत सही चीज है। कादम्बरी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो सर का दर्द कभी नहीं जाएगा। ओके? ओके। हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी ने इस साल 50 करोड़ रुपए का मुनाफा किया है और इसका सारा क्रेडिट हमारे होनहार काबिल मैनेजर श्री भारत कपूर को जाता है। कहते हैं ना कि बच्चे के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। मिस्टर कपूर के गुण हमें उसी वक्त मालूम पड़ गए थे जिस वक्त उन्होंने 2 साल पहले हमारी कंपनी को ज्वाइन किया था। यह तो हमारी खुशनसीबी है कि जो हमें भारत कपूर जैसा नायाब हीरा मिला। आज उसी की रोशनी से हमारी कंपनी का नाम आकाश में जगमगाने लगा है। मैं अपनी ओर से, अपने बड़े भाई साहब और अपने सुपुत्र विलास की ओर से इस खुशी के अवसर पर श्री भारत कपूर को 10 लाख रुपए का बोनस देता हूं। श्री भारत कपूर की शान में हमने एक बेहतरीन पार्टी का आयोजन किया है। इस शुभ अवसर पर आप सब आमंत्रित हैं। सर, कल ही मेरी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है और कल ही आपने पार्टी रख दी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी को हम सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सर, मैंने अपनी पत्नी से प्रॉमिस किया था कि हम अपनी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी वहीं सेलिब्रेट करेंगे जहां हमने अपना हनीमून किया था। भारत कपूर, आप बहुत भोले हैं। अरे भाई, हम आपके लिए एक स्वीट बुक कर देंगे उस होटल में जहां पार्टी रखी है। रात भर वहां रहिएगा, फिर अगले दिन जहां जाना है चले जाइएगा। बिल्कुल। तो ये बात तय रही भारत साहब कि आप अपनी धर्मपत्नी के साथ हमारी पार्टी में शिरकत कर रहे हैं। क्यों भाई, अपनी पत्नी से कुछ कहते हुए डरते हो क्या? हाँ, श्याम सुंदर, हर शरीफ आदमी अपनी पत्नी से डरता है। अगर आप इजाजत दें भारत साहब तो हम भाभी से बात कर लें। नहीं, मैं उन्हें मना लूंगा। गुड। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो बेटा। कादम्बरी,
कादम्बरी। हाँ कहिए, आज बहुत खुश है। अरे खुशी की तो बात है, कल हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है और हमारी कंपनी ने सिर्फ ये 10 लाख रुपए दिए हैं। क्या? किस लिए? इसलिए कि तुम्हारे पतिदेव ने कंपनी को 500 करोड़ रुपए का फायदा करके दिया है। वाह, रियली? इसलिए कल हम अपने हनीमून स्पॉट पर नहीं जा सकते। What? अरे भाई, कल मेरी शान में मेरी कंपनी ने बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। श्याम सुंदर जी ने मुझे तो दावत दी है, लेकिन खास तौर पर तुम्हें आमंत्रित किया है। आखिरकार मेरी कामयाबी में तुम्हारा भी तो बराबर का हाथ है। अच्छा, अभी एक खुशखबरी सुनिए। अरे तुम्हारे पास भी खुशखबरी है, चलो जल्दी बताओ। आप पापा बनने वाले हो। बस। अब आप मुझे गोद में लेकर घुमाइएगा नहीं, वरना हमारी बेटी को तकलीफ होगी। वाह कादम्बरी वाह, तुम्हें भी पहले बेटी चाहिए, मुझे भी पहले बेटी चाहिए। कितनी अच्छी होती हैं ये बेटियां, अपने पापा का कितना ख्याल रखती हैं। अच्छा ये बताइए, हम अपनी बेटी का क्या नाम रखेंगे? मुन्नी। मुन्नी? हाँ, छोटी सी प्यारी सी मासूम सी मुन्नी। वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्ते। सदा सुहागन रहो बेटी, खुश रहो एंड बेस्ट ऑफ लक। श्याम सुंदर जी बहुत अच्छे इंसान है ना? अरे इंसान नहीं, फरिश्ता है। आज के जमाने में कौन ऐसा आदमी है जो अपने मुलाजिम को 10 लाख रुपए दे देगा? किस फराक दिली से उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। खैर, सर की फराक दिली तो छोड़िए, लेकिन आप क्यों कंजूसी कर रही हैं? आपको याद है आज इसी दिन इसी वक्त हमने आपका घूंघट उठाया था। मुंह से चलेगा नहीं, जल्दी तैयार हो जाइए। ना बाबा ना, मुझे माफ करो, मैं आती हूँ। जल्दी। कादम्बरी, तुम्हारी चाहत ने मुझे इतना दीवाना बना दिया है कि अपने घर की दीवारों पर तुम्हारी ही तस्वीरें लगा रखी हैं। मैं बहुत चाहता हूं तुम्हें, बेपनाह मोहब्बत करता हूं तुमसे। ना 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 ना, दूर मत जाओ, करीब आओ, मेरे करीब आओ कादम्बरी। देखो कादम्बरी, मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, मेरे पास दौलत, ताकत, शोहरत सब कुछ है, लेकिन नहीं, ये कमबख्त दिल हर किसी पे नहीं आता है, ये सिर्फ तुम पे आया है। बड़े आदमी के साथ सोना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इससे औरत की इज्जत और बढ़ती है, और बढ़ती है। जिस औरत की लिस्ट में जितने बड़े आदमियों के नाम होते हैं ना, वो औरत उतनी ही बड़ी इज्जतदार कहलाती है। ना, डरो मत, रिलैक्स। अरे ये काम तो हर वो औरत करती है जिसकी रातें पार्टियों में गुजरती है। दिन की रोशनी में तो वो बड़े बड़े मॉरल्स की बात करती हैं, लेकिन रात को उन्हीं का मॉरल किसी ना किसी के बिस्तर पर कुचलता दिखाई देता है। मेरे कहीं बताइए। देखिए, मैं भारत की पत्नी हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ। दिस इज वेरी गुड, वंडरफुल। अरे ये तो तुमको लाइसेंस मिला हुआ है बिस्तर को गर्म करने का।
श्याम सुंदर बजाज और उसके साथियों ने श्याम सुंदर! मैंने तुझे फरिश्ता समझा था, लेकिन तू तो कमीना निकला। तूने अपने साथियों के साथ मेरी पत्नी को हरास का शिकार बनाया। मैं तेरा काम तमाम करूंगा। चल 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 बाहर कर। हिंदुस्तान के जिस भी कोने में छुपेगा, भारत, मेरे आदमी तुझे ढूंढ निकालेंगे, ढूंढ निकालेंगे। चलो तुम सब बाहर निकलो। आज पागलों का मेडिकल चेकअप है। डॉक्टर के सामने जरा भी बदतमीजी की तो बहुत पिटाई करूंगा। चलो सीधे निकल जाओ। अरे ढूंढो ढूंढो, कहाँ चले गए ये लोग? कहीं दिखाई नहीं देते। अरे बहुत टेंशन है, कहीं दिखाई नहीं देते। चलो उतर भी जाओ, आ जाओ, उतर जाओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो। तेरे अब्बा ने तेरी अम्मा को गुलाई से नहीं मारा था क्या? हाँ, सौतेली माँ को मारना चाहिए, सौतेली माँ को मारना चाहिए, उससे जिंदा रहने का अधिकार छीन लेना चाहिए, मारना चाहिए, मारना चाहिए। मत मारो, मत मारो, मत मारो उसे। सुनिए सुनिए, ये आप लोग कौन हैं? हम कौन है ये पूछने वाले? तुम कौन हो? जी मेरा नाम भारत है। भारत, भारत, भारत तू देश से इंसान कब बन गया? और करतार सिंह, हम कहाँ रहते हैं? रहते तो हम भारत में ही हैं। यानी हम सब इसी में रहते हैं। ये सब पागल हैं, सब पागल हैं। हम पागल नहीं, हम दीवाने। दीवाने तो क्या हुआ? क्या तुम सयाने हो? ये सयाने क्या होते हैं? जो दीवाने होते हैं। अच्छा, तो दीवाने जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो सयाने होते हैं। बहुत बकबक करने लग गया तू। तुझे ना एक दिन मैं झाड़ू के तीले से मारूंगा। चलो सब उठो, बैठो बस में, सैर करने का समय हो गया। चल। जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दुनिया की सैर करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में अमन शांति कायम करनी है। क्या हम लोग, मैं
आप लोगों की यात्रा में शामिल हो सकता हूँ? क्यों नहीं? तुम गाड़ी चलाओगे? जी। ये गाड़ी नहीं, मेरा हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर है। पता है, रास्ते में अगर इसमें पेट्रोल खत्म हो जाए ना, तो आसमान में ही कोई चंगा सा स्टेशन देखकर मुझे उतार देना। समझे? हाँ, उतार देना इसे। लेकिन भारत हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो भारत, छोड़ना नहीं भारत को, छोड़ना नहीं भारत को। चलो। नहीं बेटे, नहीं रोते, रो मत बेटे, रो मत। ये लोग तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तुम रहती कहाँ हो? उस घर में। चुप 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 चुप, मैं कह रहा हूँ चुप 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 एकदम। ये सब हुआ कैसे? हमें यहाँ आए बहुत दिन नहीं हुए थे। मैं और मेरे पति जब हम यहाँ आए थे तो हमने महसूस किया था कि यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। हमने यहाँ के लोगों में तालीम की, जागरूकता पैदा करने की कोशिश की, एक अपना छोटा मोटा स्कूल खोला। ये बात श्याम सुंदर को अच्छी नहीं लगी। श्याम सुंदर? हाँ, वो हथियारों का कारोबार करता है। उसके हथियार इन सरहदों से आते हैं। उसे लगा कि अगर गांव वालों के अंधेरे जहनों में तालीम की रोशनी पहुंच गई तो वो श्याम सुंदर के खिलाफ हो जाएंगे। उसने हमें स्कूल बंद करने की धमकी दी। जब उससे कुछ न बन सका तो उसने अपने ताल्लुकात की बिना पर हमारी स्कूल की बिल्डिंग को निशाना बनाया। मेरे पति डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने श्याम सुंदर के काले करतूतों की फाइल तैयार की। कल जब वो फाइल लेकर आला अफसरों से मिलने जाने वाले थे तो उसे पता चल गया। वो कमीना आ गया। अच्छा आरती, मैं चलता हूँ। जल्दी आ जाना। प्रार्थना करो कि श्याम सुंदर को इन सबूतों के बिना पर फांसी हो जाए। भगवान आपको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक डैडी। थैंक यू मुनी। बाय। मम्मी, मैं दुर्गा माता के मंदिर जाऊँ? जाओ। गोपाल! तेरी तो तू मेरे बाप को फांसी पे चढ़ाएगा। कहाँ जा रहा था?
मेरे बाप श्याम सुंदर बजाज को फांसी पे लटकाएगा? चंदू जरा तैयारी तो करना। चल चल बैठ ये फाइल मुझे दे। ये फाइल मुझे दे। मेरे बाप का दुश्मन बनेगा, मेरे बाप को फांसी पे चढ़ाएगा। मूर्ख, शेर से टक्कर लेने निकला था तो गीदड़। हमारे काले कारनामों को तुम इन पन्नों में कैद करोगे? अरे मूर्ख, हमारे कारनामों का इन पन्नों में दम घुटता है, कैद में दम घुटता है। ये खुली हवा की जरूरत है, खुली हवाओं की। ऑफिसर्स, एक साथ हिंदुस्तान के 4 शहरों में धमाके हुए। हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार इन धमाकों में आरडीएक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि PE3 का इस्तेमाल किया गया था। PE3 आरडीएक्स से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि फटने के बाद अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। लेकिन सर, ये सारा माल यहाँ पर आता कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हमारे दुश्मन अपना माल गधों पर लाद कर उन्हें हमारे सरहद की तरफ हाँक देते हैं। हमारी सरहद और हमारे पड़ोसी देश की सरहद के दरमियान एक घना जंगल है। हमारे चेक पोस्ट वहां से 25 किलोमीटर फासले पर है। गधे जैसे ही जंगल क्रॉस कर वहां आते हैं, तो वहां खड़े हुए ट्रकों में गधों से माल उतारकर ट्रकों में डाल दिया जाता है। हमारे चेक पोस्ट के इंचार्ज हैं ACP KB शेखकर। हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार इस ACP के साथ हमारे देश के कुछ VIPs भी इस आर्म्स के स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। हमें पता लगाना है ACP के साथी कौन है। प्रणाम आचार्य जी। मीराजो, श्याम सुंदर, ये क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ एहसास है? तुम्हारे राज्य में लोग बाग मर कट रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए मैंने लोगों से लड़कर तुम्हें मुख्यमंत्री बनवाया था? मुझे हमारी पार्टी वर्कर्स ने मना किया था कि तुम्हें मुख्यमंत्री न बनाया जाए, लेकिन मैं अकेला तुम्हारे लिए लड़ता रहा और मेरी सीनियरिटी को देखते हुए हमारे पार्टी वर्कर्स ने तुम्हें मुख्यमंत्री पद दिया। श्याम सुंदर, इससे पहले कि हमारे पार्टी वर्कर्स तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो। जनता का दिल जीतो, उनका प्यार जीतो। अच्छा, मैं चलता हूं। ये आप लोगों ने क्या कर दिया? ऐसा लग रहा था कि आप लोग माल के इंतजार में थे कि कब माल पहुंचे और कब देश में आग के शोले भड़काएं। मिस्टर श्याम सुंदर, हम आपको रुपया देकर आरडीएक्स और PE3 खरीदते हैं, तो उसका फौरन इस्तेमाल करना चाहते हैं, और यही हमारा मकसद है कि लोगों में हमारी दहशत और खौफ बना रहे। लेकिन अगर यूं ही आप लोग एक साथ पब्लिक में खौफ पैदा करेंगे तो मेरी कुर्सी खतरे से खाली नहीं है। और अगर सरकार को इस बात का पता चल गया कि मैं आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हूं, तो आपको आइंदा कभी माल नहीं मिलेगा। हम जानते हैं मिस्टर श्याम सुंदर, हम इस बात को भी मानते हैं कि हमसे थोड़ी सी गलती हुई है। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। कहिए, आप लोगों का क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है।
हाँ मिस्टर श्याम सुंदर। यस मिस्टर सीएम, हमने वो पैसा आपके भाई मिस्टर अमरनाथ को दे दिया है। आई नो मिस्टर मलानी। मिस्टर श्याम सुंदर, नेक्स्ट कंसाइनमेंट हमें जल्दी चाहिए। जल्दी तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। दैट्स ओके। यस चलो, let's go. ओके चलिए। ओके बाय। बाय सर। क्या बात है केबी, तुम इतने खामोश क्यों? वो ऐसा है सर, मेरा एक सब ऑर्डिनेट है जावेद खान, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। यानी कि उसकी नजर अब आपके ड्रग्स पर है सर। उसका कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही होगा। इलाज क्या करना है? गोली मार दो साले को। गोली मार देंगे सर, पर अभी नहीं। वो मरेगा जरूर, लेकिन सही वक्त पर। मैं चलता हूं सर। क्या हुआ श्याम सुंदर? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। विलास तुम एक काम करो, एक दफा फार्म हाउस जाओ और जाकर देखो हमारा माल खुफिया जगह पर सलामत है या नहीं। ओके। वाह वाह वाह, कैसी हसीन खूबसूरत जवानी राख में मिली हुई है। और टेंशन है। बड़ी बेशरम है रे तू। मैं तो समझा था कि तू मर जाएगी, मर गई होगी, खुदकुशी कर ली होगी। सुनो, तुम लोग मेरे साथ चलो और तुम लोग दोनों यहीं रहो, समझे? यार बहुत टेंशन है। कहां छुप गए वो सीआईडी वाले? हाँ निकलो, पूछ लो। बहुत हिम्मत है तुमने। इडियट, जाओ। यार बहुत टेंशन है। जब देखो टिकट पड़े रहते, हाँ कोई काम नहीं है। चलो उठो। उठो मुन्नी, 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 आपने मेरी मुन्नी को क्या किया? आपने मेरी मुन्नी को मार डाला। मेरे पति के बाद मेरा एक ही सहारा था, उस सहारे को भी आपने छीन लिया। हे भगवान, मुन्नी। मैंने तो इसके मुंह पर हाथ रखा। मुन्नी, उठ मुन्नी, उठ, उठ। मैं एक मुन्नी को खो चुका हूँ, दूसरी मुन्नी खोना नहीं चाहता। जाग मुन्नी, जाग, जाग। मुन्नी, मुन्नी। वाहिगुरु जी सच्चे पातशाह। इसे तुम कहाँ मिली? कॉलेज में। पता है नीलोफर, पहली बार विजय ने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? हम बंजारे हो, गोद में धरती की पलें, छाव में अंबर की अरे साहब जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या यही तरीका है आपके यहाँ मेहमानों का स्वागत करने का? बकवास बंद कर। पहले ये बता, तू काम क्या करता है?
साहब जी मैं बंजारा हूँ, गुजारे के लिए छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके इस फार्म हाउस में कुछ दिनों के लिए रह सकता हूँ। साहब जी, मेहमान भगवान समान होता है, भगवान जैसा मान मत दीजिए, लेकिन इंसानों जैसी इज्जत तो दीजिए। इंसान इंसानियत को बेचकर भगवान का सौदा कर रहा है, और मान इज्जत मुझे मत सिखा। इसी मान इज्जत के लिए बहुत कुछ खो चुका हूं मैं। चल आगे बढ़ यहां से। अरे साहब जी थोड़ी दया कीजिए, क्या मैं आपको शक्ल से कोई चोर उचक्का या कोई बदमाश लगता हूँ? फूट यहां से। सर मैं विजय बोल रहा हूँ। सीएम साहब पर हमला करने वाला भारत कुमार एकता फार्म हाउस में छुपा है और वो भागे हुए चारों पागल भी यहीं पर हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? ठीक है सर। ओके सर। सर आप अपने फायदे के लिए श्याम सुंदर बजाज जैसे देशद्रोही का साथ दे रहे हैं। मेरे बार बार मना करने पर भी आप उनका माल ट्रकों में सरहद से इस पार ला रहे हैं। आप जानते हैं आप कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। आपको पोटा के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर इन आतंकवादियों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। जावेद खान एक बहुत ही काबिल ऑफिसर था सर। उसके ना होने से हमारा डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छे और काबिल ऑफिसर से महरूम हो गया है। जावेद खान आखिरी मिनट तक लड़ता रहा सर, लेकिन वो मारा गया और उसके साथ लड़ाई में हमारे 4 कांस्टेबल भी मारे गए। उन लोगों ने तो मुझ पर भी हमला किया था सर। अच्छा, वो तो मेरी तकदीर अच्छी थी कि मैं बच गया। ओह भगवान जावेद खान की आत्मा को शांति दे। ये रही मेरी रिपोर्ट। थैंक यू केवी। ओके सर। हेलो हेलो विजय, एकता फार्म हाउस से कुछ दूरी पर एक पुलिस चेक पोस्ट है। उस चेक पोस्ट के इंचार्ज हैं के.बी. शेतकर। कल रात उनके असिस्टेंट जावेद खान और चंद पुलिस वालों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हत्या हो गई। मैं शक एसीपी पर है, तुम उस पर नजर रखो। यस सर। सुनो सुनो सुनो, आज की ताजा खबर। और इसमें लिखा है, क्या लिखा है? कि पागल खाने से 4 पागल भाग गए। क्या बोल रहा है? मुख्यमंत्री श्याम सुंदर बजाज के घर में घुस के उनके मैनेजर ने उन्हें बहुत मारा और उनकी टांगे भी तोड़ दी। जिस आदमी ने हमारे मंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी उसका नाम है भारत कपूर और उसकी शक्ल हमारे भारत से मिलती है। हेलो, हाँ विजय बोलो। सर मेरी असिस्टेंट अजंता को फौरन एकता फार्म हाउस भेज दीजिए। ओके। थैंक यू सर।
स्टूपिड। ये किसकी बच्ची है? ये किसकी बच्ची है क्या मतलब? भगवान ने टमाटर जैसी आंखें दी है, इतनी बड़ी बच्ची दिखाई नहीं देती? ये जगह खेलने की है क्या? वाह, हमारी जगह पर तेज गाड़ी चलाती हो और हमसे ही सवाल कर रही हो। कौन हो तुम? सवाल पहले मैंने किया है, इसलिए जवाब भी मुझे ही पहले मिलना चाहिए। तुम्हारे सवाल का तो जवाब दे सकता हूँ मैडम, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे गाड़ी के चारों पहियों के हवा निकालकर तुम्हें पैदल चलने पर मजबूर कर सकता हूँ। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी गाड़ी के पहियों की हवा निकाल कर दिखाए? अच्छा भारत साहब, अगर आप इसकी हवा निकाल देंगे तो ये खटारा हमारे सर में दर्द कर देगा और फिर इस खटारे को उठाने के लिए हमारे हजारों खर्च हो सकते हैं। विजय, ऐसी गर्म दिमाग लड़कियों का तो एक ही इलाज है कि उनके मुंह पर कालिख पोत देनी चाहिए। बस बस, आज के लिए इतना ही काफी है। ए, चल, घूर घूर के क्या देख रही है? चल गाड़ी को धक्का दे। जोर से रखा है। डैडी, डैडी। ये तुम दोनों ने क्या हाल बना रखा है अपना? कुछ भी तो नहीं डैडी, कुछ भी तो नहीं। क्या कुछ भी तो नहीं? अपनी शक्लें तो देखी आईने में। ये बदतमीजी किन लोगों ने की तुम्हारे साथ? अरे बोलो ना, बोलो ना। वो अंकल, हम एकता फार्म हाउस से गुजर रहे थे कि अचानक हमारी गाड़ी के सामने एक बच्ची आ गई और हम ब्रेक लगा ही रहे थे कि सूट में एक आदमी आया और उसने बच्ची को बचा लिया। और इतने में एक औरत और उसके साथ 3 पुलिस वाले और एक वो अंकल, वो लेडी कांस्टेबल भी आ गई। पुलिस वाले एकता फार्म में कैसे आ गए? मुझे बिल्कुल नहीं पता विलास भैया। फिर क्या हुआ? फिर हम लोगों में तू मैं होने लगी। अचानक एक बंजारा कहीं से आ गया और उसने कहा कि ऐसी गर्म दिमाग लड़कियों को ठीक करने का एक ही तरीका है कि इनके मुंह पर कालिक पोत दी जाए। क्या? नहीं डैडी, ये तो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। डैडी, एक्चुअली मैं बहुत तेज गाड़ी चला रही थी और मेरी गाड़ी एक खड्डे में जा गिरी और हम काली मिट्टी में गिर गए, जिसके कारण ये सब हुआ। आप इसकी बातों में मत जाइए, ये कुछ भी बोलती रहती है। अच्छा डैडी, मैं नहाकर आती हूँ, फिर हम लोग लंच करेंगे। ओके चल। अरे बात तो सुनो। रागिनी, तूने अंकल से झूठ क्यों बोला? आई थिंक तुम उस बंजारे को जानती हो ना? तुमने उसका नाम भी पुकारा था। हाँ विजय। हाँ, वो मेरा पहला प्यार है। आज हम कितने सालों बाद मिले। विजय, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और आज हम मिले तो भी ऐसे। हमारे प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में मशहूर थे, लेकिन एक दिन अंकल ने मुझे विजय के साथ देख लिया और उन्होंने डैडी से शिकायत कर दी। डैडी ने मुझे बहुत डांटा, बहुत मारा मुझे। उन्होंने मेरा कॉलेज जाना बंद करा दिया और उन्होंने मुझे वार्न किया कि अगर मैं विजय से मिली तो वो उसे जान से मार डालेंगे। उस डर से मैं आज तक नहीं मिली, लेकिन अब मैं विजय से जरूर मिलूंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं, तुम यहाँ संभालो, मैं उससे मिलने अकेले ही जाऊंगी। विजय, विजय। अरे रागिनी, तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं विजय, मुझे यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। विजय, उस दिन मैं सबके सामने तुम्हें कुछ भी नहीं कह पाई। विजय, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। विजय, तुम्हें पता है
डैडी को जैसे ही हमारे प्यार का पता चला, उन्होंने मुझे कॉलेज से निकलवा दिया, मुझे दिल्ली शिफ्ट करा दिया विजय। लेकिन मैं हालात के नॉर्मल होने का इंतजार करती रही। तुम्हें नहीं पता था विजय कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मुझे पता था तुम कहाँ हो। हालात के नॉर्मल होते ही मैं कॉलेज गई, लेकिन मुझे तुम वहाँ नहीं मिले। उसके बाद मैं हर उस जगह पर गई जहाँ जहाँ हम दोनों साथ जाया करते थे। विजय, तुम मुझे नहीं मिले, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है विजय। मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगे। विजय, विजय, अब प्लीज कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विजय। विजय, उस वक्त तो दुनिया और इस समाज से लड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारे लिए मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ, किसी से भी लड़ सकती हूँ विजय। मैं जानता हूँ रागिनी, जितना तुमने मुझे मिस किया उतना ही मैंने भी तुम्हें मिस किया है, लेकिन मैं यहाँ एक अहम मिशन पर हूँ। अब तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाता तुम मेरे बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगी। कैसा मिशन विजय? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ सीबीआई की तरफ से तैनात हूँ। What? हाँ। I love you विजय। I love you too रागिनी। विजय। क्या हुआ? आप बहुत परेशान हैं? मेरे ख्याल से ये बंजारा और बंजारन पहली बार मिले हैं, और थोड़ी देर पहले वो सरफिरी लड़की भी यहाँ आई थी, जिसकी गाड़ी से हमने हमारी मुन्नी को बचाया था। बंजारा तो कहता है कि वो एक बंजारा है, लेकिन हकीकत में वो एक सीबीआई ऑफिसर है। ये आपसे किसने कहा? उस लड़की से बात करते हुए मैंने सुना है। इस बंजारे और बंजारन के चेहरे पर से तो नकाब उठ चुका है, लेकिन ये सरफिरी लड़की कौन है? वो लड़की मंत्री श्याम सुंदर बजाज की बेटी है। श्याम सुंदर बजाज की बेटी? हाँ, और उसी श्याम सुंदर बजाज और उसके आदमियों ने मेरे पति की जान ली थी, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, और उसी के कारण हमारी मुन्नी की बोलने की शक्ति चली गई। यही कमीना श्याम सुंदर तुम्हारी बर्बादी का कारण है, और मेरी बर्बादी का कारण भी। अपने एकता फार्म हाउस में जरूर कुछ गड़बड़ है। उस दिन मैंने इन दोनों को जीप में लुढ़के हुए देखा था। मैं समझा हमेशा की तरह नशे में होंगे, लेकिन ये लोग तो मरे हुए हैं डैडी। जनाब आपकी चिट्ठी है ना, ला इधर। टाइम वेस्टिंग करता है। एकता फार्म हाउस में तुम्हारे छुपाए हुए सारे हथियार अब हमारे कब्जे में। विलास। हाँ डैडी। भाई साहब तुम लोग एक काम करो, एकता फार्म हाउस जाओ और वहां जो भी लोग हो उन्हें मौत के घाट उतार दो इमीडिएटली। चलो विलास। जिसने हमारे आदमियों को मारा है, मर का बच्चा है तो बाहर निकल, बाहर निकल, निकल बाहर और हमसे मुकाबला कर।
अरे नपुंसक की तरह चूड़ियां पहनकर अंदर क्या बैठा है? आ बाहर आकर हमसे मुकाबला कर। बहुत हो चुका, अब बाहर निकल। क्यों कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है? तुमने हमारे 2 आदमियों को मारा है। मैं तुम सब लोगों को मारना चाहता हूं। मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम दोनों की जान ले सकता हूं, लेकिन तुम्हारे मरने से उस रावण की मौत नहीं होगी जिसका नाम है श्याम सुंदर। उसे जाकर कह देना कि सभी के कफन के साथ साथ अपना कफन भी खरीद ले और अर्थीयों के लिए लकड़ियां चुनना शुरू कर दे, क्योंकि तुम्हारी मौत का फरिश्ता अब एकता फार्म हाउस में आ चुका है। विलास जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, और पता है उसका जिम्मेदार कौन है? वो कमीना मैनेजर भारत। उसने तुम्हें भी धमकी दी है। उसने कहा है उनसे कह देना कि अपना कफन खरीद लें, अपनी अर्थी के लिए लकड़ियां चुन लें, क्योंकि वो तुम्हारी मौत का फरिश्ता बनकर एकता फार्म हाउस में आ गया है। मेरी मौत का फरिश्ता। अब उसकी जिंदगी का वक्त खत्म हो गया है। मेरा बेटा एक बार विलास ठीक हो जाए, फिर उसका हिसाब भी चुकता कर दूंगा। हेलो हेलो, अमरनाथ जी बोल रहा हूं। मैं डॉक्टर मेहता बोल रहा हूं सर। हाँ डॉक्टर साहब, विलास की तबीयत कैसी है? सर वो अभी तक कोमा में है। ओह ओके डॉक्टर। श्याम, विलास अब तक कोमा में है। धीरज रखिए श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर, अपने आप को अकेला मत समझना, हमारा सिंडिकेट आपके साथ है। हाँ श्याम सुंदर जी, हम लोगों ने आज तक आपका हर मुसीबत में साथ दिया है और आगे भी हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, क्योंकि विलास आपका ही बेटा नहीं, हमारा भी बेटा है। रही बात आपके दुश्मन भारत की, उसे तो हम किसी भी वक्त खत्म कर देंगे और एकता फार्म हाउस को मिट्टी में मिला देंगे। थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का इतना ही कहना मेरे लिए बहुत है, बहुत है। थैंक यू। हम आपके साथ हैं। ठीक है। चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, तोता उड़ा, बंदर उड़ा। आप लोग यहाँ बैठे हंस रहे हैं और वहाँ मेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच सांसें ले रहा है। आप लोग इंसान हैं? मुझे तो शक होता है आप लोगों की इंसानियत पर। मैडम, हमें इंसानियत थी, इसलिए उन्हें जिंदा छोड़ दिया। विजय, मेरे भाई ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे भाई ने मेरा नहीं, पूरी इंसानियत का बिगाड़ा है। तुम्हारा बाप मंत्री है, जनता का प्रतिनिधि। जनता को उन पर विश्वास है, लेकिन वो जनता से विश्वासघात कर रहा है। क्या तुम ये जानती हो? I don't believe this. हाँ, तुम यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि वो तुम्हारे बाप है। श्याम सुंदर बजाज पड़ोसी मुल्क से हथियार खरीदकर इस देश में बेचता है, इस देश में आतंक फैलाता है, और जिस लड़की पर उसकी नियत आ जाती है, उसका अपने साथियों के साथ उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है। नहीं। ये औरत उसकी हवस का शिकार है। इसके पति को फांसी चढ़ा दिया गया है। नहीं। और मेरी पत्नी के साथ भी वही हुआ था जिससे उसने आत्महत्या कर ली। नहीं। जाओ, जाकर अपने बाप और भाई से पूछो कि मेरी पत्नी का बलात्कार करते वक्त उनकी इंसानियत कहां गई थी। इस औरत को विधवा करते वक्त उनकी इंसानियत कहां गई थी।
इस लड़की के माथे पर से बाप का साया छीनते वक्त उनकी इंसानियत कहां गई थी? उसके बाद आकर हमारी इंसानियत पर शक करना। जाओ। जाओ। डैडी, डैडी मैं आपको देवता समझती थी। मैं समझती थी आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। लेकिन डैडी, डैडी आप अच्छे इंसान नहीं हैं। आपने कई औरतों को भी धोखा किया है, कई बच्चों को यतीम किया है, और उन यतीम बच्चों की माओं के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेट, बिल्कुल नहीं। तुम मेरे बारे में बहुत गलत सोचती हो, बहुत गलत सोचती हो बेटी। और मैं ये समझ सकता हूं मेरी बेटी कि तुझे मेरे दुश्मनों ने मेरे खिलाफ बरगलाया है, मेरे खिलाफ भड़काया है। बेटी मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, वाकई बहुत अच्छा इंसान हूं बेटी। देख, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं होता तो भगवान मुझे तुझ जैसी बेटी नहीं देता। बोल बोल मेरी बच्ची, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं मेरे दुश्मनों ने तुझे भड़काया है मेरे खिलाफ। कोई बात नहीं बेटी, मैं सब देख लूंगा, बट यू डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ। गुड नाइट बेटा। बट डोंट मिसअंडरस्टैंड मी मेरी बच्चे, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। तुम उस दिन एकता फार्म हाउस में आकर बहुत चिल्ला रही थी ना, अपने बाप और अपने भाई की तारीफ में जमीन आसमान एक कर रही थी। विजय, मैंने तुमसे प्यार किया है, क्या मेरा यही गुनाह है? तुम्हारा यह गुनाह नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारा यह गुनाह है कि तुमने गुनहगार आदमी के घर में जन्म लिया, जिसने न जाने कितने मासूमों को मौत की नींद सुला दिया, कितनी औरतों के जिस्म के साथ खिलवाड़ किया। तुम एक इतने घटिया आदमी की बेटी हो, यह मुझे सोचकर भी शर्म आती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है क्यों। विजय, अगर मैं किसी पत्थर से प्यार करता तो कम से कम उससे अपना सर तो फोड़ सकता था। विजय, I love you. I really love you, विजय। I love you. छोड़ो मुझे, तुम्हारे बाप से तो मैं निपटूंगा ही, और साथ में उसके ग्रुप को भी कानून के हवाले करवाऊंगा। मेरे प्यार से बढ़कर मेरी ड्यूटी है, और उसके लिए मैं किसी को भी कुर्बान कर सकता हूँ। ये तुम्हारे खानदानी कारनामों के सबूत। विजय, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। छोड़ो मुझे।
खुश रहो, भगवान करे हजारों साल तुम जियो, यही है मेरी आरज़ू। जो क़यामत तुम पर गुजरी है वो फिर कभी ना आए, कभी ना आए मेरे बच्चे। थैंक यू डैड। डैडी आप कितने अच्छे हैं डैडी। डैडी भैया, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आओ मेरी गुड़िया, तुम कैसी हो? डैडी, इस मौके पर कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहना जरूरी समझती हूँ। क्या बात है बेटी, बोलो। इसमें आप लोगों की कुछ तस्वीरें हैं, देख लीजिए। तस्वीरें? क्या हुआ डैडी? ये तस्वीरें तुम्हारे पास कहां से आई? लेकिन तस्वीरें तो आप ही की है ना? रागिनी, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। उतना ही जवाब दो। क्या जवाब दूं मैं आप लोगों को? हाँ, क्या जवाब दूं मैं आप लोगों को? यही कि आप लोग देशद्रोही हैं, हथियार बेचते हैं, देश की मासूम जनता को खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर करते हैं। बकवास बंद करो रागिनी। डैडी, डैडी, मैंने आपको भगवान के करीब माना था, लेकिन आप शैतान निकला। यही कहना चाहती है तू? यही कहना चाहती है तू? बाप के साथ जबान दराजी करती है? तुझे शर्म नहीं आती? इसी दिन के लिए तुझे पाला पोसा है। बागियों की जुबान में बात करेगी मुझसे? बागियों की जुबान में? डैडी, मैं तो आपको सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ, उस हकीकत से पर्दा उठा रही हूँ जो बरसों से मेरी आंखों पे पड़ा हुआ था। आप मुझे बागी कह रहे हैं? अरे बागी तो आप खुद हैं, विश्वासघात कर रहे हैं आप इस देश की जनता के साथ। शट अप! शट अप रागिनी! अगर एक लफ्ज भी डैडी के खिलाफ बोली तो तेरी ये जबान निकाल कर हथेली पे रख दूंगा। समझे? विलास, इसे दूर ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। इसकी जुबान में तलवार की काट है और आंखों में तेजाब की जलन है। दूर ले जाओ मेरी नजरों के सामने से और इस पर 24 घंटे की निगरानी रखो। 24 घंटे के लिए। देखिए, अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के बच्चों को कुछ नहीं होगा। ये लोग अब एकता फार्म हाउस में ही रह रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजें। हम 15 अगस्त को स्कूल खोल रहे हैं। अरे नहीं भाई, नहीं। अरे भाई, अब हमें हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कोई इतना शौक नहीं है, और पढ़ाई लिखाई हमारे बच्चों की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। देखिए, आप लोगों के बच्चों की जानों को कुछ नहीं होगा, इसका हम यकीन दिलाते हैं। हमारे साथ पुलिस भी है। हाँ, हम लोग सीबीआई से हैं और ये रहे हमारे आइडेंटिफिकेशंस। अब तो यकीन आया। 15 अगस्त के लिए तैयार हो जाइए। सर चुप है। पता क्या बात है? आपके लिए 2 बुरी खबरें हैं। क्या है? पहली तो ये कि आपके 5 साथी मारे गए। दूसरी, कल 15 अगस्त को भारत और उसके साथी आरती देवी का स्कूल खोल रहे हैं साहब। ये 15 अगस्त का दिन उन सबकी जिंदगियों में खुशियां नहीं बल्कि मौत का पैगाम लेकर आएगा। भाई साहब, आप एकता फार्म हाउस में PE3 जगह जगह बिछा दें।
इसका मतलब ना रहेगा बास और ना बजेगी बस रही है। रागिनी, तुम्हारे डैडी ने पूरे एकता फार्म हाउस को P3 से उड़ाने का फैसला किया। हाँ, मुझे ये खबर विजय को देनी होगी, लेकिन मैं यहाँ से निकलूं कैसे? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी, चलो मेरे साथ। बहुत टेंशन है। रागिनी बेटी के कमरे से ये लेटर मिला है। डैडी, मुझे आपको डैडी कहते हुए शर्म आती है। आपने हमेशा मुझे धोखा देने की कोशिश की है। मैं कभी आपकी सच्चाई नहीं जान पाई, लेकिन अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। अब मैं आपके झांसे में नहीं आने वाली। मैं आज आपको छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। रागिनी, मुझे छोड़कर कहाँ जा सकती है? अगर कहीं होगी तो उसी कमीने विजय के पास कहीं होगी। हेलो सर, मैं कमांडो 301 बोल रहा हूँ। हाँ बोलो 301। हमने एकता फार्म में PE3 बिछा दिया है। कल दोपहर 12 बजे का समय रख दिया है। वेरी गुड कमांडो 301, वेल डन। सबसे पहले मैं अपनी बेटी को अपने कब्जे में लूंगा, फिर एकता फार्म हाउस को आग के शोलों में बदल दूंगा। कल दोपहर के ठीक 12 बजे। भारत साहब, मैं आपका गुनहगार हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ। आप अगर मुझे माफ भी कर देंगे तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने कमीनेपन में जो आपके साथ किया, शायद ही दुनिया में कोई किसी के साथ करता है। मुझे मारिए, मुझे मारिए, मुझे मारिए, मुझे मारिए। भारत साहब, हमें मारिए मत, हमें जिंदा रखिए। हमें ऐसी जिंदगी जीने के लिए जिंदा रखिए जिससे लोगों को इबरत हासिल हो। हम जिंदा तो रहे, लेकिन लोग हमें धुतकारे, हम पर थूके। हम जिंदा है लेकिन मुर्दों से भी बदतर है। हमें माफ कर दीजिए भारत साहब, हमें माफ कर दीजिए। माफ कीजिए, मैं आपका भी गुनहगार हूँ। मैं आपका भी गुनहगार हूँ। मुझे पीटिए, अपनी चप्पल से मुझे पीटिए, मुझे पीटिए। कितना जालिम हूँ मैं, कितना कमीना। शरीफों की शराफत का मैं नाजायज फायदा उठाता हूँ। अपनी ताकत, अपनी शौहरत का मैं खुद डंका पीटता हूँ, खुद ही डंका पीटता हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। आरती जी, हमें क्षमा कीजिए। देखिए, आज हम बाप बेटे कैसे भिखारियों की तरह आपके सामने झोली फैलाए खड़े हैं। हमारी इस झोली में भीख डाल दीजिए, क्षमा कीजिए। बेटे विजय और मेरी बेटी रागिनी,
हमने तुम दोनों के प्यार को समझने में गलती की और तुम दोनों को अलग कर दिया। हम जानते हैं जिस तरह से तेज हवा, समुद्र का बिखरा पानी और दहकती आग को कोई नहीं रोक सकता, ठीक उसी तरह से तो प्यार करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि आपकी शादी हो जाए। हम ये जानते हैं कि हमारे कर्मों की वजह से आप हमें फौरन गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए डैडी चाहते हैं कि रागिनी की मांग का सिंदूर आप अभी भर दें। ये लीजिए। ठहरो। शादियां रोज रोज नहीं होती हैं। शादियां अरमानों, चाहतों और हसीन सपनों की हकीकत का नाम है। विलास, ये तुम नहीं समझोगे। शादी पवित्र बंधन और पति पत्नी के अखंड रिश्ते का नाम है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और इस सिंदूर की अहमियत का अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते। बेटी की डोली बाग के घर से ही उठती है। ठीक है, तो हम बाकायदा शादी की तैयारियां करते हैं। तो हम अपनी बेटी को ले जाएं। जाओ रागिनी। आओ बेटी। श्याम सुंदर बजाज, सांप अपनी केचली उतारने के बाद सांप ही रह जाता है, उसकी फितरत नहीं बदलती। हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। सर पर मंडराती मौत अच्छे अच्छों को नानी याद दिला देती है। मैं तेरी चालों को समझ गया था। तुझ जैसे 100 हरामी खुजली वाले कुत्तों के मरने के बाद ही तुझ जैसा लीडर पैदा होता है। तुझ जैसे लीडरों को तो बाजार में घसीट घसीट कर मारना चाहिए। श्याम सुंदर बजाज, आज मैं तेरा बजा बजा के ही रहूंगा। दिन बलात्कार से मेरा जी नहीं भरा था, आज जी भरूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे।
सर्वनाश करना जरूरी है। मुझे माफ कर दो विजय, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई में कबीरा कुत्ता जलील इंसान हूँ। भारत माता का मनिष कपूत हूँ। मुझे बख्श दो, मेरे बाप को मार दो, मुझे बख्श दो। हथियारों का कारोबार करते हो, अपने ही भाइयों को आपस में लड़वाते हो, हमारे देश में आतंक फैलाते हो। हम पड़ोसी मुल्क से बाद में निपटेंगे, पहले तुम जैसे हरामजादों को मारना बहुत जरूरी है। अजंता, 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 तुमने ऐसा क्यों किया अजंता? हमारा मिशन पूरा हो गया। अब मैं जिंदा रहकर क्या करती? और वैसे भी तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि रागिनी का भविष्य तुम्हारे साथ लिखा हुआ है। मैंने उसे मार दिया मम्मी। अब ये आपको कभी तंग नहीं करेगा। खूनी पर केस नहीं चलना चाहिए, गद्दार पर केस नहीं चलना चाहिए। प्रजातंत्र में तानाशाही की तलवार बहुत जरूरी है। जितना बड़ा करप्ट उतना बड़ा आदमी। इसीलिए मौत का अंजाम सिर्फ मौत। अगर ये जिंदा रहता तो आपको जिंदा रहने नहीं देता। अंकल, अगर आप इसको पुलिस के हवाले करते तो इस पर कई बरस मुकदमा चलने के बाद ये छूट जाता और जेल से निकलने के बाद ये फिर वही हरकत करता। हमारे देश में हमेशा से मुजरिमों के साथ यही होता आया है और यही होता रहेगा। आप बताइए, क्या मैंने गलत किया? आप लोग बोलिए, क्या मैंने गलत किया? मैंने जो कुछ किया क्या वो गलत था? दुनिया वालों जिंदगी अनमोल है, प्यार से जीना ही इसका मोल है। दुनिया वालों जिंदगी अनमोल है, प्यार से जीना ही इसका मोल है।